अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब आज की इस क्लास में जितने भी जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न बनते हैं, सारे के सारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न आज की इस क्लास में मिल जाएंगे आपको। भौतिक विज्ञान का अब कोई भी अगर दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है तो उसका आंसर आप बहुत ही जल्दी दे सकते हैं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न भौतिक विज्ञान के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो जो छात्र 10th क्लास में हैं और वो 2023 में साइंस का पेपर देंगे, तो उन छात्रों के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, जो हर बार देखिए हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है, हर साल पूछा जाता है और हर ना हर सेट में कोई ना कोई सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमको समझाना है कि जो दूरदृष्टि दोष जो है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, साथ ही साथ में यह यह किन कारणों से होता है। जो दूरदृष्टि दोष जो है यह किन कारणों से होता है, साथ ही साथ में हमें ये समझाना है कि इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। किरण आरेख द्वारा समझाना है और हमें यहाँ पर किरण आरेख द्वारा समझाना है। तो ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आराम से इसको क्या करिए, आप लोग एक कॉपी में लिखिए इस प्रश्न को और इसका आंसर लिखिए और जल्दी से इसको आकर डालिए, ठीक है। अब चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर सेकंड जो मेरा कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष। अब प्रश्न नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या निवारण है। जो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको समझाने की जो इस दोष के क्या निवारण है और यहाँ पर समझाने कि इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। किरण आरेख द्वारा समझाइए, किरण आरेख द्वारा समझाना है और इसका आंसर आप लोगों को सही से लिखना, ठीक है, कहीं पर भी गलत ना करें, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपके पेपर में पूछे जाने की सारी संभावनाएं हैं। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 को समझिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, साथ ही साथ में क्या तात्पर्य है और यहाँ पर समझाने कि प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, जो कि 14, 16, 18, 20, 21, 22 हर साल प्रश्न पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए आज की क्लास कैसे लगी, जिसमें आज की इस क्लास में हमने 3 विस्तृत, कहने का मतलब 3 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात की। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।